मैं खुद जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा पैसे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम देखो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे। कहाँ चले गए थे आप? वो घर में कुछ मीठा नहीं था ना, वो लेने गया था ताकि तुम्हारा मुंह मीठा करवा सकूं। क्या आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप? अरे वो अम्मा कहती हैं कि अच्छा शगुन होता है पहले दिन अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का मुंह मीठा करवाए तो। स्ट्रेंज। ओके। ओके ओके ओके। एक काम करो, नाश्ता तुम खुद कर लोगे या मैं अपने हाथों से करवाऊं? ये नाश्ता अम्मा ने बनाया? तो क्या मुझे बनाना चाहिए था? नहीं, सो के पहला दिन है, कोई बात नहीं। क्या मतलब कल से मेरी स्ट्रगल शुरू हो जाएगी? स्ट्रगल? इस बात का क्या मतलब है? मतलब यही कि कल घर का सारा काम खुद मुझे करना पड़ेगा। देखो मुराद, मुझे काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मेरे घर में सारा काम नौकरानियां करती थी। मुझे तो सोच की परेशानी हो रही है कि यहाँ पे खुद काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अम्मा से पूछ के नौकरानी रखवा दूंगा। ये भी तुम मम्मी से पूछोगे? जाहिर सी बात है यार, बड़ी है वो घर की, पूछना तो पड़ेगा। अच्छा, नाश्ता कर लो या मैं करवाऊं? कर लूंगा मैं। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी बोल कर गई है नाश्ता तो मैं तुम्हें अपने हाथों से करवाऊंगी। वो इसलिए कह रही थी, अम्मा चाहती हैं कि हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाए। चलो मैं तो तैयार हूँ, अपने प्यारे हाथों से खिलाओ जल्दी से। आओ। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, खुद खा लो। ठीक है। अच्छा, वैसे आपकी अम्मी आपकी कजन का जिक्र कर रही थी। मुझे एक बात बताएं मुराद, अगर वो इतनी मनहूस है तो उसकी शादी हमारे साथ करने की क्या जरूरत थी? पहले कर सकते थे ना? ये अम्मा का फैसला था। कर लो नाश्ता।
हेलो, चल मेरे साथ। कहाँ चलना है? ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। तुम्हारी मामी के घर जाना है। मेरे साथ धोखा किया उन्होंने, जाके बात करूंगा मैं उनसे। शादी को 1 ही दिन हुए, अच्छा नहीं लगता। आप क्यों नहीं समझ रहे बात? लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। तुम खुद जाके तैयार हो रही हो या मैं तैयार करवाऊं तुम्हें? हम ऐसे जाकर पैसों की बात नहीं कर सकते। मैं अपना 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा किसी पे। ठीक है, आप जाकर बात कर लें, मैं नहीं चाहूंगी। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? शराफत से जाके तैयार हो जाओ, वरना मार के यहीं दफन कर दूंगा तुम्हें। चलो, तैयार होने की जरूरत भी नहीं है, अच्छी लग रही हो, चलो। अरे बहुत अच्छी रही शादी, मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। तुम आती तो बहुत अच्छा लगता। हाँ ना, मजा आता बिल्कुल। हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे तुम लोग, अच्छा हुआ आ गए। जी वो इसने कहा था कि चलते हैं, तो मैं लेके आ गया इसको। सही है, तुम बैठो, मुझे इससे बात करनी है। 2 दिन से इसकी याद आ रही थी। तुम बैठो, चाय भी लेकर आती हूँ। आओ बेटा, आओ ना। तुम्हें मना किया था ना कि इस घर में दोबारा मत आना, तुम्हारा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ में उसको भी उठाकर ले आई हो। वो उन्होंने कहा था तो आ गई। झूठी हो तुम। वो तेरा नाम ले रहे, मनहूस लड़की। उन्हें आपसे कोई बात करनी थी। क्या बात करनी थी? पैसों की बात करनी थी। पैसों की बात? पैसे दिए तो थे पूरे 20,000। अच्छा, तो तुम उसे समझा कर लाई हो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। करती हूं उससे बात। फौरन लेके ना उसे यहां से चली जाना। आज मेरे घर में ना नई नवेली दुल्हन का पहला दिन है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नजर और तुम्हारे कदम इस घर में पड़े। मनहूस लड़की। बेटा, आने से पहले कम से कम कॉल ही कर लेते। आंटी वो शादी के बाद ससुराल जाना तो एक रस्म होती है जो पूरी की है मैंने। अजरा तो कह रही थी कि तुम पैसों की बात करने आए हो, जबकि पैसे तो मैंने दे दिए थे। आंटी मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता आपसे। आपने क्या सोच के 20,000 रुपए दिए थे? हालांकि आपसे बात हुई थी 10 लाख रुपए की, और आपने जहेज भी नहीं दिया। अब ईमानदारी से बताएं कि आपने सही किया है मेरे साथ। फकीर समझा है क्या मुझे आपने? दामाद हूं इस घर का। बेटा, अगर तुम रस्म समझकर मिलने आए हो तो ठीक है, मगर इस वक्त पैसों की बात करना तो अच्छी नहीं लगती। तो कब करेंगी बात फिर? अगर आप मुकर गई तो फिर कौन देगा मेरे पैसे? देखो बेटा, तुम्हारे कोई ना आगे है ना पीछे है ना खानदान है। फिर भी तुम्हें मैंने बच्ची दे दी। तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम पैसों की बात कर रहे हो? मतलब नहीं देंगी पैसे आप? ठीक है। अजरा, अजरा, सुन लो, तुम्हारी मामी कह रही है कि पैसे नहीं दूंगी मैं। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो यहां खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। अरे कितने घटिया इंसान हो। अभी ना मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से। इंसल्ट कर रही हैं आप मेरी।
बेइज्जती हो रही है मेरी यहाँ पे। हम चलते बाद में आ जाएंगे। तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे। पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। क्या हुआ अम्मा, क्या बात है? तुम्हारी अम्मा ने पैसे देने का वादा किया था, दे नहीं रही हैं, मुकर रही हैं। ये बात किस तरह कर रहे हो? अरे बेटा तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। अम्मी ये किस लहजे में बात कर रहा है? अभी मेरा लहजा देखा कहाँ है तुमने मुराद साहब? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। अजरा इसे लेकर जाओ यहाँ से। ये लेकर जाएगी मुझे? अरे इसकी क्या मजाल है, पूरा घर ही धोखेबाज है। ये पकड़ो ना जाकर। मुराद छोड़, तो मेरे घर में खड़ा होकर मुझे धमकी दे रहा है? मुराद मुराद छोड़ दो उसे। गिरबान पे हाथ डालने का देखो कैसे हिसाब लेता हूं मैं तुमसे मुराद साहब। पूरे घर का जुलूस निकालूंगा अब मैं। चलो तुम्हारे कजन ने मेरे गिरबान पर हाथ डाला है। देखना मैं उसका और तुम्हारा क्या असर करता हूं। एक एक ज्यादती का बदला लूंगा मैं तुम लोगों से। देखती जाओ मैं उसके साथ करता क्या हूं। आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? आपकी अम्मी संभाल लेती ना। कैसे संभाल लेती यार? तुमने देखा नहीं किस तरह झगड़ा कर रहा था वो? कितनी बदतमीजी की उसने। ऐसे पहले दिन आके कौन झगड़ा करता है? अच्छा ठीक है ना, आप परेशान मत हो। सच कहूं तो मुझे अजरा की तरफ से बड़ी परेशानी हो रही है कि वो उसके साथ क्या करेगा। अगर आप बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूं, मुझे तो लगता है ये तुम्हारी कजन की गलती है। उसे रोकना चाहिए था ना उसे यहाँ आने से। मुझे तो लगता है जानबूझकर किया है उसने ये सब। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम पूछ रही हो क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुम्हें बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ है? मेरी बेइज्जती हुई है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि बेइज्जती तो मेरी हुई है। और की किसने ये पता है तुम्हें? ये तो पता होगा ना, इधर देखो। पता है ना, तुम्हारे कजन ने, वो जो तुम्हारे कजन है ना, उसने ये ऐसे, ये मेरा गिरबान ऐसे पकड़ा है, यूं नीचे ऐसे पकड़ के मेरी इंसल्ट की है उसने। मेरा गिरबान पकड़ा है उसने। नहीं छोड़ूंगा उसको। तुम्हारी
आंखों के सामने उसको मारूंगा मैं उसका वो हाल करूंगा, तुम देखती रहोगी, क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की है, मेरी बेइज्जती हुई है। नहीं छोड़ूंगा उसको, जान से मार दूंगा उसको मैं, तुम्हारी आंखों के सामने। उसने मेरी इंसल्ट की है। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम तो मेरी बीवी हो ना? इधर देखो, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, बीवी हो ना मेरी? तुम क्यों नहीं बोली उस दिन? तुमने क्यों नहीं रोका उसे? तुमने क्यों नहीं रोका उसे? क्या हो गया आपको? होश में आए प्लीज। वो होश में है, मैं होश में नहीं हूं। हाँ, आज नहीं हूं होश में, आज मैं वाकई होश में नहीं हूं। आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, क्योंकि मैं आज होश में नहीं हूं। आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लूंगा, क्योंकि मैं होश में नहीं हूं। आज मैं तुमसे लूंगा अपनी बेइज्जती का बदला। नहीं 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 उसामा नहीं, उसामा नहीं, प्लीज आप क्या हाथ जोड़ते प्लीज देखें। उसामा नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। उसामा नहीं, प्लीज उसामा, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसामा प्लीज होश में। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है। उसामा क्या हुआ है आपको? प्लीज प्लीज होश करें। हसन ने मेरी उसामा प्लीज होश करें। उसामा, उसामा क्या हुआ? उसामा, 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 उसामा प्लीज उठें। उसामा, उसामा उठें। उसामा प्लीज उठे। उसामा मेरे लिए। उसामा प्लीज, क्या हुआ है आपको? उसामा उठे। उसामा, नहीं 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 उसामा, आपको कुछ नहीं हो सकता। उसामा प्लीज उठे। उसामा, आपको खुदा का वास्ता उठे प्लीज। उसामा उठे, उठे। मनहूस आ गई फिर इस घर में। मना किया था ना मत आना, खा गई अपने शौहर को भी। अब मेरे घर का क्या बनेगा मुझे नहीं समझ आ रही, और मेरे मुराद का क्या बनेगा? तुझे मना किया था मत आना। तुम्हारी मुराद ने जिद की थी। अगर मुराद ने की थी तो तू मना कर देती ना, क्यों आई? जहर खा के ना उसके साथ ही मर जाती। नौसत फिर आ गई इस घर में। मेरा दिल कर रहा है तुझे जहर दे के मार दूं या खुद गला दबा के मार दूं तुझे। आंटी छोड़े उसे, ये क्या कर रही हैं आप? अभी 3 दिन पहले उसका शौहर मरा है, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? सारा तुम्हें नहीं पता, मुझे ना अपने मुराद की फिक्र पड़ी हुई है। इस मनूस ने अपने बाप को, माँ को, मेरे शौहर को सबको खा लिया, अब हमारे घर को तबाह करने आ गया है। आप सब्र करें, आप सब्र करें, उसे मत मारें, हम कुछ सोच लेंगे। आप चले मेरे साथ। आप मुराद से बात करूंगी।
क्या देख रही हो ऐसे? शादी के 2 दिन बाद ही नजरें बदलनी? मुझे एक बात बताओ मुराद, तुम्हारी कजन के साथ कोई चक्कर था क्या? क्या बात कर रही हो तुम? इस बात का मतलब क्या है? मतलब यही कि उसके शौहर की डेथ के बाद ऐसा क्या हुआ था? क्या आप उसे घर ले आए? थोड़ा सेंस से काम लो सारा। उसके शौहर के अलावा उसके घर में कोई भी नहीं था। वो अकेली क्या करती वहां? आप नहीं जानते मुराद, उसके शौहर की डेथ पे लोग क्या बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? यही कि कितनी मनहूस है ये, 2 दिन में अपने शौहर को खा गई और आप उसे घर ले आए। प्लीज सारा, तुम तो पढ़ी लिखी हो यार। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों की बेमतलब बातों पे ध्यान दोगी। लेकिन मुराद, मुझे आपकी जिंदगी की फिक्र है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं आपको कुछ ना हो जाए। सारा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ पिछले 20 साल से है वो। मुराद, लेकिन अब मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं ना। मैं कब इनकार कर रहा हूँ सारा? तो आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। सारा देखो, तुम ये सारी टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ नहीं होगा। हाँ, रिलैक्स हो जाओ। आओ बैठो मेरे साथ। अरे बहुत बड़ी मनहूस है ये, तुम्हें नहीं पता? पैदा हुई तो बाप को ही खा गई, 5 साल बाद मां भी मर गई। शुक्र करो कि तुम्हारी शादी कर रही हूं और ये रिश्ता आ गया। मनहूस लड़की, सारी दुनिया जानती है कि तुम मनहूस हो। सिर्फ 20,000 रुपए? भिखारी समझा हुआ क्या मुझे? उसामा, प्लीज होश करें। क्या हुआ? खैरियत तो है? अम्मी, ये लड़की मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आने देगी। किसकी बात कर रही हो? इतने दिनों के बाद आई हो और मेरा दिल दहला रही हो। अम्मा, वो मुराद की कजन है ना, एक मनहूस, अपने शोहर को मारकर हमारे घर रहने आ गई। हाय, अपने शोहर को मार दिया? लोग तो यही कहते हैं। माँ, क्या बताऊं, शक्ल से इतनी मासूम लगती है, लेकिन पता नहीं उसका असर ऐसा, जहां जाती है किसी ना किसी की जान ले लेती है। अल्लाह तुम पे रहम करे। खैर, वैसे तो उसके शोहर को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा शक उसी पे ही जा रहा है। मुझे तो मुराद की फिक्र है अम्मी। 3 महीने हो गए उसे घर पे आए हुए। रोज उसे देखती हूँ तो मेरा दिल अजीब से धड़कता है। अगर इद्दत पूरी हो गई है तो निकालो उसे घर से बाहर, किसी और से शादी करवा दो ना उसकी। इद्दत तो पूरी हो गई है, बस मेरे सीने पे मूंग दल रही है बैठ के। आपको क्या बताऊं अम्मी, मैं इतनी परेशान हो गई थी, इसीलिए तो आपके पास आई हूं।
आप बस दुआ करें किसी तरह मेरा घर बच जाए, वरना इसका कोई तो इलाज सोचना पड़ेगा। हजरा, तुम यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? वैसे लोग कह रहे थे तुम्हारा शौहर हार्ट अटैक से मरा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शादी के दूसरे दिन ही कोई कैसे मर सकता है? उसी दिन तो तुम्हें घर लेकर आया था ना वो। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसे खाने में कुछ मिलाकर दिया गया, तो ये तो मर्डर हुआ ना? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब साफ जाहिर है ना कि लोगों का शक तुम पर है। देखो, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? इस घर में वापस आने के लिए। यहाँ तो तुम 20 साल रही हो ना। अच्छा, वैसे मुझे ये बताओ, तुम्हें मुराद कैसा लगता है? जो आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम क्या समझ रही हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा है कि तुम्हें मुराद कैसा लगता है। आखिर 20 साल हो गए हैं, बचपन में एक साथ रहे हो। प्लीज आप सोच समझ कर बात किया करें। तो फिर सुनो, तुम जो दिल में छुपाए बैठी हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। और कोशिश करना जितना हो सके मुराद से दूर रहो। जितना जल्दी समझ जाओगी ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सारा वो घर की नौकरानी नहीं है। ले लें आप उसकी साइड, सुना दे मुझे बातें। क्या हो गया तुम्हें? तुमने अपना बिहेवियर देखा है? बिहेवियर तो आप ठीक करें अपना। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो लड़की मनहूस है, अपने शौहर को खा गई वो। अगर आपने उसे इस घर से नहीं निकाला ना, तो मैं मुराद को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। बहू कैसी बातें कर रही हो? तुम क्यों जाओगी? लाडली है ना वो आपकी, बहुत शौक है ना आपको उससे अपने पास रखने का। अरे डाइन, तेरी वजह से उसका घर उजड़ने वाला है। और अगर सारा इस घर से गई तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम याद रखोगी। मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी ममानी हूँ। कहाँ जा रही हो? अम्मी ने कहा है जाने के लिए? सारा ने कहा है? मुझे बताओगी कुछ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।